एक बड़ा सवाल जो हमेशा भारत से लेकर इराक, ईरान, तमाम मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो अरबी कंट्रीज हों, खाड़ी के देश हों, इन सभी में एक बात बहुत तेजी से उभरती है, शिया और सुन्नी। मुसलमानों के जो धर्म है, मुसलमानों का धर्म, उसमें शिया और सुन्नी के बीच विवाद क्यों होता है? ये एक बहुत ही जो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं इसके अंदर जब मैंने पढ़ा तो मुझे मिली, मुझे लगता है कि आप सबके साथ इसे साझा करना चाहिए। शिया और सुन्नी के बीच विवाद क्यों रहता है? शिया सुन्नी के बीच अनबन क्यों रहती है? ये तमाम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन तमाम बार उनको ये पूरी डिटेल्स नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं कि शिया और सुन्नी के बीच विवाद क्यों रहता है, किस लिए रहता है। ये जो विवाद की शुरुआत है, इस विवाद की जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो विवाद की जो शुरुआत है, इस विवाद की शुरुआत 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद। जी हां, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, जब पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ, उसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई और शिया सुन्नी यहीं से फोकस जो है में आए, मतलब एक लाइमलाइट में आए। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जब उन्होंने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किए बिना ही दुनिया को अलविदा कह दिया, तब सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ कि अब पैगंबर मोहम्मद की जगह कौन लेगा, उनका नेतृत्व कौन संभालेगा। ये एक बड़ा चैलेंज था इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में। उत्तराधिकार के अब जब बात आई, जब विवाद की शुरुआत हुई, तो उत्तराधिकार सब जगह होता है, चाहे वो हिंदू मैथोलॉजी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसमें उत्तराधिकारी, आप आम जिंदगी में ले लीजिए तो उत्तराधिकारी विवाद की चीजें सामने आती हैं। तो उत्तराधिकार पर यहां पर झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो कुछ लोगों का मानना था उस वक्त जो नेता जो है आम राय से चुना जाए, जैसे आम आदमी पार्टी रायशुमारी करती है, तो आम राय से नेता चुना जाए। जबकि दूसरा एक धड़ा मुसलमानों का चाहता था कि पैगंबर के किसी खास वंशज को खलीफा बनाया जाए, ताकि पैगंबर की वो जगह ले सके और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ये सारी चीजें कर सके। खलीफा का पद पैगंबर मोहम्मद के ससुर और विश्वास पात्र रहे अबू बकर उन्हें दिया गया, जबकि कुछ लोग उनके चचेरे भाई और दामाद अली को नेतृत्व सौंपने के हक में थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के ससुर और विश्वास पात्र रहे अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो अच्छा रहेगा। अब जब पैगंबर मोहम्मद के जो ससुर और विश्वास पात्र थे अबू बकर, जब उन्हें उनका उत्तराधिकारी चुना गया और उनके चचेरे भाई और दामाद को नहीं चुना गया जिनको लोग मांग कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मतभेद गहरा गए। जी हां, मतभेद गहरा गए। ये कौन से मतभेद थे जो दोनों लोगों के बीच गहराए? यानी कि ससुर और जो जहां पे जो बात थी, उनके चचेरे भाई जो थे, दामाद, उनमें मतभेद गहरा गए। अबू बकर और उनके दो उत्तराधिकारियों की मौत जब हुई, तब अली को खलीफा बनाया गया था, क्योंकि अबू बकर को जब उत्तराधिकारी चुना गया, उनके ससुर को और उनके दो उत्तराधिकारियों की मौत के बाद अली को जब खलीफा बनाया गया। लेकिन तब तक ये जो दोनों धड़े थे, अबू बकर और उनके जो चचेरे भाई थे जो पैगंबर मोहम्मद के, उन दोनों धड़ों में मतभेद बहुत ज्यादा गहरा गए। ऐसे गहराए कि दुश्मनी की हद तक ये दोनों चले गए। लेकिन फिर कूफा की मस्जिद में अली को जहर से बुझे तलवार से कत्ल कर दिया गया। ये हिंदू मैथोलॉजी में भी तमाम इस तरीके के कत्ल और गारत की जो हिस्ट्री है वो हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी कूफा की मस्जिद में अली को जहर से बुझी तलवार से कत्ल कर दिया गया। ये जगह आज भी अगर आप जाएं इराक में तो मौजूद है।
अनुमान तौर पे। अब सत्ता का संघर्ष चालू होता है, और सत्ता का संघर्ष जब चालू होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं ये मैं आपको बताऊं। अली की जब का कत्ल कर दिया गया और उनके बेटे को उसके बाद बेटा जो उनका हसन खलीफा था उनको उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन जल्द ही उन्होंने विरोधी धड़े के नेता माविया के लिए खलीफा का पद छोड़ दिया। बोले लीजिए आप पद और आप खलीफा बन जाइए। ये सारी जद्दोजहद जो है उसी की है जो आज भी चल रही है पूरी दुनिया में। तो अली की मौत के बाद उनके बेटे हसन ने जब खलीफा बने, लेकिन विरोधी धड़े के नेता माविया के लिए जब उन्होंने खलीफा का पद छोड़ दिया, तब सत्ता संघर्ष में हसन के भाई हुसैन और उनके बहुत से रिश्तेदार जो थे 680 में ईसा में इराक के करबला में उन्हें कत्ल कर दिया गया। जी हां, कत्ल कर दिया गया। सत्ता का संघर्ष ऐसा खूनी बना कि हसन के भाई हुसैन और उनके बहुत से रिश्तेदार जो थे उन्हें 680 ईसा में इराक के करबला में कत्ल कर दिया गया। जब मुहर्रम आता है तब आप देखते होंगे कि मातम मनाया जाता है। तो ये मातम उसी जो करबला में कत्ल किए गए थे, जो रिश्तेदार जो थे, जो खूनी कत्ल-ओ-गारत की इबारत लिखी गई, भाई जो हसन के भाई हुसैन और उनके तमाम रिश्तेदार जो कत्ल-ओ-गारत का शिकार हुए, उनके याद में, उनके गम में ये मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। हुसैन की जब शहादत उनके अनुयायियों का एक पूरा सिद्धांत बन चुकी थी। हर साल आप देखते हैं कि मुहर्रम जब आता है तो मुहर्रम के महीने में शिया जो होते हैं, शिया लोग मातमी जुलूस निकालते हैं। और आप जब देखते हैं कि लोहे के चाबुक से, तमाम चीजों से हाय हुसैन सीना पीट के, छाती पीट कर आप देखते होंगे, उस घटना पे शोक जताते हैं बेसिकली ये लोग। जुलूस में शामिल लोग अपने आप को बहुत सारा पेन देते हैं, कष्ट देते हैं और बिलाप करते हुए सड़कों से गुजरते हैं। पूरा जुलूस निकलता है और आपने देखा होगा, सुना होगा कि हाय हसन, हाय हुसैन ये भी बोलते हैं साथ में। तो ये जो मातम इसीलिए मनाया जाता है, जो कत्ल-ओ-गारत की इबारत लिखी गई करबला में, उसके लिए ये मातम जो है मनाया जाता है। ये मातम, अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें जो है, खिलाफत जो थी, जो चल रही थी दोनों पक्षों में, ये कब खत्म? तो खिलाफत जो थी, सुन्नी मानते हैं कि अली से पहले पद संभालने वाले तीनों खलीफा सही और पैगंबर की सुन्नह यानी परंपरा को मानने वाले सच्चे अनुयायी थे। क्या? सुन्नी मानते हैं कि अली से पहले पद संभालने वाले जो भी तीनों खलीफा थे वो सही थे और पैगंबर की सुन्नह यानी उनकी परंपरा, सुन्नह परंपरा को कहते हैं, जो है उनकी, उसके सच्चे अनुयायी थे, उसको मानने वाले थे। जबकि अब्दुल मजीद द्वितीय, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह हमारे यहाँ हुए हैं, वैसे ही मुस्लिम जो हिस्ट्री है उसमें भी, इस्लामिक हिस्ट्री में, तो अब्दुल मजीद द्वितीय आखिरी खलीफा थे, सबसे पहली बात ये। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही खिलाफत भी समाप्त हो गई। यानी कि पहले जब विश्व युद्ध छिड़ा, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य जब खत्म हुआ, इसी के साथ ही यह खिलाफत भी समाप्त हो गई। अब कैसे पड़े नाम इनके शिया सुन्नी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से पड़े, ये सबसे ज्यादा मैंने आपको विवाद से लेकर आखिर तक मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जो नाम पड़े शिया और सुन्नी के, कैसे पड़े? सुन्नह यानी परंपरा को मानने वाले, आपको मैंने बताया अभी पिछली लाइन में, सुन्नी कहलाए। सुन्नह यानी जो परंपरा को, अपने जो ट्रेडिशन थे उनको मानने वाले सुन्नी कहलाए। जबकि शियाओं को उनका नाम शियान अली से मिला। जी हाँ, शिया जो शिया कहलाते हैं उनका नाम, जो शिया जो कहलाते हैं उनका नाम जो है शियान अली से मिला। इसका अर्थ होता है अली के अनुयायी। यानी कि दोनों जगह अगर आप देखें
तो सुन्ना यानी परंपरा को मानने वाले, और शियान अली से जिसका अर्थ होता है यानी कि अली के अनुयायी। दोनों में समानता है कि मानने वाले दोनों हैं, लेकिन सुन्ना जो सुन्नी कहलाए, शियान अली यानी शिया कहलाए। इस तरह से दोनों की धड़ों का मूल एक ही है, मानना एक ही को है, लेकिन झगड़ा फसाद ये आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। और ये पुराना है कब का? 632 ईस्वी में, जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई तब का है। तो ये झगड़ा लगातार चला आ रहा है, और आज भी आप जब मुहर्रम होता है तब आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से दोनों धड़ों का जो मूल है, वास्तविक रूप, वो एक ही है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकार और विरासत पर उनके रास्ते जो थे, शिया और सुन्नी दोनों के अलग अलग हो गए। अब जब रास्ते अलग हुए तो तमाम चीजें भी अलग हो गई। अब सवाल यह आता है कि पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी है कितने? ये आखिर झगड़ा जो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो कितने लोगों के बीच में है? तो दुनिया में जो एक अंदाजन 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान कम्युनिटी है, मोमडन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लाम मानने वाले। इसमें 85 से 90% संख्या जो है सुन्नियों की मानी जाती है, जबकि 10% शिया है। यानी कि आप सोचें कि 90 और 10, 100% में से 90 और 10, यानी कि आप एक तरफ पूरा खड़ा कर दें और एक तरफ एक आदमी को खड़ा कर दें। तो सुन्नियों की फीसदी जो तादाद है वो 90% है, और जबकि शिया जो है वो केवल 10% है दुनिया में। संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 1.25 अरब से ज्यादा सुन्नी है। वहीं शियाओं की तादाद 15 से 20 करोड़ के बीच आंकी जाती है पूरी दुनिया में अगर हम बात करें। लेकिन यहां पर भी भेदभाव, शोषण, शिकायतें, तमाम चीजें निकल कर आई। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, ये पूरे दुनिया के जो मुल्क हैं, इनमें एक बड़े हिस्से में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। वहीं अगर हम इराक की बात करें, ईरान की बात करें, बहरीन की बात करें, अजरबैजान की बात करें, यमन की बात करें, जहां पे आप लगातार सुनते रहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लोगों के बीच युद्ध होते रहते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी वजह से। तो जो है ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, यमन, ये शिया बहुसंख्यक इलाके हैं, जबकि सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, ये सारे दुनिया के जो बड़े हिस्से में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। सुन्नी शासन वाले देशों में शिया अक्सर भेदभाव, शोषण और तमाम दूसरी चीजों का शिकार होते हैं, और इनकी शिकायतें लगातार करते आते हैं। अब यहां पर बात यह है कि प्रतिद्वंदी आखिर है कौन? तो ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई थी, इसके बाद एक अहम शिया ताकत के तौर पर उभरकर सामने आया। 1979 की जो इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान एक अहम शिया ताकत के तौर पर उभरकर जब सामने आया, जिसे सुन्नी सरकारें और खासकर खाड़ी देशों की सरकारें अपने लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखने लगी। मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का विरोधी माना जाने लगा, प्रतिद्वंदी माने जाने लगा, और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ते गए, विवाद और बढ़ते गए। तो लगातार जो विवाद था वो बढ़ता जा रहा था, सियासत तेज होती जा रही थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सियासत का जो केंद्र था, जो धुरी थी, जो एक सेंटर था, जिसे कहते हैं जब भूकंप आता है तो उसका एक एपिक सेंटर होता है, इसी तरीके से हर राजनीति का एक केंद्र होता है। तो ये शिया सुन्नी की जो राजनीति का जो केंद्र था मध्य पूर्व के देशों के बीच, अक्सर आपने सुना होगा कि शिया सुन्नी विवाद लगातार चलता रहता है, और यही जो मध्य पूर्व के देश हैं, यही शिया सुन्नी की सियासत का एपिक सेंटर जिसे कहे माना जाता है। ईरान जहां शिया विद्रोहियों और शासकों का समर्थन करता है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी धड़े के साथ मजबूती के साथ उनका समर्थन करता है और उनको हर सुविधा और उनका बचाव करता हुआ नजर आता है। ईरान और यमन के संकट जिस तरीके से आप देखते होंगे, तमाम बार आपने ईरान और यमन
के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। टकराव की स्थिति कैसे होती है दोनों? ईरान के साथ जब पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने परमाणु समझौते की डील पर दस्तखत किए तो सऊदी अरब पर उसका बड़ा आलोचक बन गया। ईरान और सऊदी अरब आप देखते हैं कि आए दिन एक दूसरे पर आग उगलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कूटनीतिक तनाव के बीच सऊदी अरब ने साल 2016 में ईरानी लोगों को अपने यहां हज पे भी नहीं आने दिया, क्योंकि सऊदी अरब जो हज मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल है, जहां से यात्रा करने के बाद जब मुसलमान अपने घरों को आता है तो हाजी कहलाते हैं वो, तो हज करने पे भी पाबंदी लगा दी। तो ये जो पूरी विवाद की शुरुआत हुई शिया सुन्नी की, इस तरीके से हुई। सत्ता का केंद्र जो राजनीति का इनका रहा, विवाद की शुरुआत, उत्तराधिकारी पे झगड़ा, मतभेद कहां पे गहराए, मातम क्यों मनाया जाता है, सियासत जो खिलाफत दोनों के बीच कब खत्म हुई, कैसे करबला में कत्ल किया गया, उसके बाद मुहर्रम पर जो मातम मनाया जाता है वो कैसे शुरू हुआ, कैसे नाम पड़े शिया और सुन्नी के, कितने शिया और सुन्नी है पूरी दुनिया में, भेदभाव शोषण क्यों करते हैं, शिकायतें, प्रतिद्वंदी आखिर कौन कौन है, सियासत का इनका केंद्र कहां है, शिया और सुन्नी का टकराव क्यों लगातार अक्सर होता रहता है, तो शिया और सुन्नी के बीच जो अनबन क्यों रहती है, इसकी पूरी डिटेल मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आई होगी। आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। इसी तरीके की तमाम दुनियादारी से संबंधित जो खबरें हैं मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे।